लखीमपुर खीरी तहसील मोहंदी के अंतर्गत ग्राम मियाँपुर गांव में मौजूद हैं और यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई विवाद हो रहा है, वहाँ यूक्रेन में छात्र सकुशल फंसे हुए थे और आज वो अपने घर वापस लौटे हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो अपना नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम सुकांत और मैं मियाँपुर का मैं 4 साल पहले यहाँ से यूक्रेन से विजिट करने गया था। सब कुछ सही चल रहा था, बस जो है आपको मतलब जैसे तैसे वहाँ से निकले हैं। हमारे यूक्रेन के बाहर निकलने के बाद गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प करा। यूक्रेन के बाहर हम लोग जैसे हंगरी बॉर्डर, कोई रोमानिया बॉर्डर, कोई पोलैंड बॉर्डर, तो जो बच्चे वहाँ पर किसी तरह मतलब मेहनत करके जो क्रॉस कर जा रहे थे बॉर्डर, वहाँ से उन लोगों ने गवर्नमेंट क्रॉस करने के बाद गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प करा कि हमें वहाँ पर स्टे प्रोवाइड करा, वहाँ से फ्लाइट करके वहाँ पर भेजा। बस यही कह रहे हैं, बहुत गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जो यूक्रेन से बाहर निकलने के बाद हमें बहुत हेल्प करा। तो आप वहाँ जो है कौन सी पढ़ाई, क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे? जी, हम वहाँ पर MBBS कर रहे थे, हमारा 4th ईयर था इसका और हम लोग तकरीबन बस 2 साल और 6th ईयर तक 6 साल का कोर्स होता है, तो 4 साल हमारे कंप्लीट हो गए थे, 2 साल और बचा है। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमारा आगे का जो सपना है वो खराब ना होने दे कुछ, कि हमारे लिए एटलीस्ट कम से कम बस ध्यान दें कि हम जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं एटलीस्ट एट दी एंड में आना यही है, यहीं को सर्व करना है, इसी कंट्री को सर्व करना है। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि मतलब हम लोग की मतलब फ्यूचर ख़राब ना हो, क्योंकि हम अकेले हैं नहीं, यहाँ पर हमारे साथ के करीबन 20,000 बच्चे हैं, 16-20,000 बच्चे, तो उनका फ्यूचर भी दाव पे लगा हुआ है। अगर वो 16,000-20,000 बच्चे यहाँ इंडिया के सर्व करेंगे तो शायद इंडिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी कभी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की कितनी कमी है यहाँ पर। कोरोना काल में सबने देख लिया, लोग डॉक्टर से कमी की वजह से यहाँ पर मरे। तो हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में ऐसी कोई ट्रेजेडी आ जाए, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि जिससे डॉक्टर की कमी की वजह से लोग को अपना जीवन छोड़ना पड़े, तो ये हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हम लोगों ने जहाँ हम लोग को सुविधा मिला, यहाँ पर सीटें नहीं थी तो हम बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ पर इतना स्ट्रगल है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते हैं एक सीट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी सीट नहीं है इस समय अवेलेबल कि सबकी मतलब सबको यहाँ पढ़ा सके। तो हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर से करके क्यों नहीं यहाँ पर हम सर्व करें, क्योंकि हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ कर नहीं पा रही है हमारे लिए तो एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ कर दें। तो इसीलिए हम लोग बाहर गए थे, तो थोड़ा वहाँ से पढ़ने के बाद अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट को सर्व करता है, यहाँ पर अपने देश को सर्व करता है, तो ये हमारे बहुत गर्व की बात है। चलो, आप वहाँ पर थे तो आपको कौन कौन सी समस्या का वहाँ पर सामना करना पड़ा? जी देखिए, समस्याएं तो थी, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वॉर जोन है तो सबको स्ट्रगल करना ही था वहाँ से निकलने के लिए। क्योंकि एट दी एंड जब हम लोगों को मतलब पता चला कि हमें छोड़ना है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट मतलब एम्बेसी ने बोला कि आप जहाँ पर है वहीं पर रुके रहिए, हम निकालेंगे आपको, आप जहाँ पर भी है वहीं रुके रहे, क्योंकि बाहर बहुत मतलब खतरा था, बम गिर रहे थे, गोलियाँ चल रही थी। तो एम्बेसी कहती रही कि आप जहाँ पर भी हो वहीं पर ही रहे, हम लोग आपको निकालेंगे। फिर बाद में जब एम्बेसी से नहीं हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि आप जैसे तैसे यहाँ से अपनी जान बचा के निकल ले, कीप छोड़ दे, अपनी जगह छोड़ दे, आप किसी तरह किसी बॉर्डर में पहुँचिए, वहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोगों ने वही वैसे किया जो जैसे भी, क्योंकि हमारे पास करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई थी कि या तो जान बचा के यहाँ से निकलो या तो फिर वहीं पर ही रह के अपनी मतलब जान गंवाओ। तो यही सिचुएशन थी कि हम लोग जैसे तैसे मतलब पैदल चले, जैसे भी हमसे बन पड़ा। हमें तो ये भी नहीं पता था हम किस ट्रेन में चढ़ रहे, कि कहाँ चढ़ रहे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, बस किसी तरह वहाँ से निकलना था बस। तो बस ऐसे ही 2-4 दिन, 1 हफ्ते तक तो ऐसे ही स्ट्रगल करते रहे। फिर 1 हफ्ते बाद हम लोग किसी तरह बॉर्डर पर पहुँचे। फिर वहाँ से हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ से हमारे मतलब पूरा स्टेट का मतलब
दूसरे बॉर्डर पे जाके उसने स्टे वगैरह करवाया, फिर वहाँ से मैं छुट्टी करा। ठीक।